अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये है सैटरडे की मॉर्निंग और मॉर्निंग का आगाज़ देखें जी हो रहा है ब्रेकफास्ट के साथ। आज बच्चे हैं घर पे, आज बच्चों के लिए भी है। मैं पराठे बना रही हूँ फटाफट से। कई जो बच्चे हैं उनकी अपनी अपनी वो होती है। बच्चे जो हैं, मेरी बेटी जो है उसको स्क्वायर पराठा पसंद है, बेटे को बिल्कुल राउंड पराठा पसंद है। तो जैसी जैसी जिसकी जो जो फरमाइश है वैसे मैं पराठे बना रही हूँ। बहुत ही जल्दी में ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं। तो वीकडेज से भी ज़्यादा जो है ना मेरा वीकेंड बड़ा प्रोडक्टिव गुजरता है। संडे को छोड़कर, संडे का दिन तो मैं बाहर जाके सेलिब्रेट करती हूँ, पर सैटरडे मेरा जो है ना वो सुबह से लेकर दोपहर तक तो कामों में गुजर जाता है। इतने ज़्यादा काम होते हैं, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि वो सैटरडे वाले दिन मैंने करने होते हैं। तो इतने ज़्यादा काम होते हैं। तो आज जो है ना सुबह सुबह पहले मैंने बच्चों को जो है नाश्ता कराया। मैंने कहा ना ते अच्छी तरह जेड़ा नाश्ता करा ला, उस तो बाद जेड़ा बाकी सारे काम करांगे। आज हम वैसे भी थोड़ा लेट उठे थे, तो लेट उठने के बाद तो जो होता है कि बंदा थोड़ा हैवी नाश्ता करते हैं वीकेंड पे, ताकि जो है बच्चे आराम सुकून से दिन भर अपने काम शाम करते रहें। बच्चे जो है ना मेरे साथ अपना टेबल सेट कर रहे थे, मैं बना रही थी नाश्ता। हर एक की अपनी अपनी फरमाइश चल रही है, किसी को कैसा पराठा चाहिए, किसी को कैसा एग चाहिए। ऑमलेट बनाने का मेरा इरादा था, मेरे पास चीज़ें नहीं पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इस प्लान को मारो गोली, दूसरी तरह से मैं एग बनाती हूँ। तो मैंने जो है दूसरी तरह से बस सिंपल फ्राइड एग बना लिए थे। अच्छा, बाकी मैंने देखा है कि बहुत लोग जो एग जो है ना वो फ्राई करते हैं वन साइड से, लेकिन मेरे घर में ना सबको एग का ऑपरेशन करके खाने का ही मज़ा आता है। अगर मैं बाय चांस कभी इसको थोड़ा सा हाफ डन करके छोड़ भी दूँ ना, तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते, हस्बैंड भी नहीं खाते और मैं भी। हमारे घर में कोई भी नहीं खाता उस तरह से एग। पता नहीं वो कैसे खाते हैं, बल्कि मुझे देख के भी कुछ कुछ होता है उसको कि वो पता नहीं कैसे खाया जाता है। तो मैं तो इसे फुल अच्छी तरह से जब तक इसका ऑपरेशन ना कर लूँ, इसे बना ना लूँ, तब तक तो मज़ा ही नहीं आता हमें। तो आज का दिन बहुत ही खुशकिस्मत है, यानी कि आज वेला खुशियाँ दा, क्योंकि आज मेरे हाथ की चाय जो है बड़ी अच्छी बन गई है। मुझे तो खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा कि यार मैंने इतनी अच्छी चाय कैसे बना ली। पता नहीं कैसे ये चाय इतनी मज़े की बन गई थी, मुझे तो खुद भी भरोसा नहीं है कि ये कैसे मैंने इतनी अच्छी बना ली। खैर, ये चाय बहुत अच्छी बनी थी, इसका कलर ही आपको बता देगा कि आज चाय बड़ी अच्छी बनी थी। तकरीबन अगर मैं 100 बार चाय बनाऊँ ना, तो उनमें से तकरीबन 2 बार अच्छी बनती है। तो बस जैसे ही हमने नाश्ता किया ना, उसके बाद हम सब आ गए थे मासी मोड में, यानी कि आज हम कर रहे हैं घर की डीप क्लीनिंग नीचे से टाइल्स की। तो आज हम कर रहे हैं फुल अच्छे तरीके से सफाई। इसके लिए मैंने वाइट विनीगर ले लिया था, थोड़ा सा टाइल क्लीनर ले लिया था। एक बकेट में बिल्कुल गर्म पानी लेना है, तो मैंने तो केटल से बॉईल कर लिया था और इसको जो है बाल्टी में डाल लिया था। मैंने कहा आज चमका के रख देंगे कार नू। बस फिर आज चमकाने के मोड में मैंने सारों को इस काम पे लगा दी है। तो यहाँ पे बच्चों की सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मैंने बच्चों को कहा कि लग जाओ काम पे, और आज हमने इस घर को चमका के रख देना है। सारा फर्नीचर हमने बाहर निकाल लिया है और अब जो है सब लोग मिलके जो है वो घर की सफाई कर रहे हैं, ताकि घर जो है अच्छी तरीके से हम लोग डीप क्लीन करें। हम लोगों ने प्लान बनाया कि फटाफट से इसको साफ़ करते हैं। तो बस फिर अच्छे तरीके से अब हमें देखते हुए, हमारा जज्बा सफाई देखते हुए जो है ना, सफाई का आलमी दिन जब हम मना रहे थे, तो आसिम का भी दिल किया कि मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। तो फिर वो भी आ गए थे, उन्होंने जी अपना नाम शहीदों में लिखवाने के लिए स्प्रे करना शुरू कर दिया था। एक तरफ से आसिम ने किया स्प्रे, दूसरी तरफ से किया मैंने स्प्रे। फिर देखें जी स्प्रे की बारिश हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमने स्क्रब कर लिया था और इसके बाद जो है हमने इसके ऊपर बिल्कुल जो है गर्म पानी, जो कि मैं केटल से गर्म करती जा रही थी, और वो हमने डाल दिया। वो देखें सोफ़ा हमारा आपको बाहर नज़र आ रहा होगा, बैकयार्ड में हमने सोफ़े निकाल दिए थे अपने। हमने कहा आज घर का कोई कोना खुदरा सफाई से बच नहीं पाएगा, क्योंकि आज हम सारे जो है ना वो एक्टिवेट हो चुके हैं सफाई के लिए। तो पहले तो मैं एक्टिवेट होती हूँ एवरी वीकेंड, और हर वीकेंड के व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि हमने किए बहुत सारे काम, बहुत सी सफाई, लेकिन मैं वो कभी भी नहीं दिखाती। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने कहा चलें आपको भी दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं सैटरडे वाले दिन। सैटरडे हमारा कितना बिजी गुजरता है, हम सुबह से लेकर शाम तक सारे काम करते हैं, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, पता नहीं क्या क्या, सारा कुछ लटरम पटरम सब कुछ करते हैं। वहाँ पे नया काम खोल लिया आपकी बाजी ने, यानी कि ये जो है मेरा टेबल था, टेबल के जो है ये हैंडल लगा हुआ था। ये हैंडल आते जाते मुझे ठुड्डे मार रहा था। मैं कहा एनू तो सब तो पहले मैं लावांगी ना आज। तो आज मैंने अपने हाथ में टूल पकड़ा और मैंने कहा एदा ते कला कमा आज मैं ही करांगी। तो बस फिर फटाफट मैंने जो है ना इसके पर पुर्जे सारे उतार लिए थे। जो है मेरे पास जो है चार्जिंग वाली जो है वो थी, स्क्रू ड्राइवर था, उसको लेकर मैंने फटाफट इसके कील निकाल लिए थे। देखो जी सारे काम इधर ये खुद ही करने पड़ते हैं, हर चीज़ आपको आनी चाहिए, हर चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। कारपेंटर भी खुद ही हैं, प्लम्बर भी खुद ही हैं, सब कुछ ही खुद बनना पड़ता है यहाँ पे।
अच्छा जी, तो घर अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है, उसके बर्तन डिशवॉशर में जा चुके हैं, किचन साफ़ हो चुका है। अब सारे काम करने के बाद एकदम से याद आया कि मारुष की फ्रेंड की बर्थडे है आज, मेरी बेटी की फ्रेंड की, तो उसके लिए है जी गिफ्ट पैक करना है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि मुझे गिफ्ट पैक करना बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पे मैंने बेटे को अपने बिठाया था अपने साथ, मैंने कहा तुम ज़रा मेरे साथ बैठो और मुझे हेल्प कराओ, मुझे नहीं पता गिफ्ट कैसे पैक करते हैं। मैंने कभी भी गिफ्ट रैप नहीं किया, कभी भी। मैं हमेशा उसको बैग में डाल के दे देती हूँ पर गिफ्ट रैप नहीं करती। तो आज मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम मुझे सिखाओ लिटिल बिट, थोड़ी बहुत मैं अपनी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करती हूँ, बहुत सारे कामों में मैं अच्छी हूँ पर गिफ्ट रैप करने में बिल्कुल नालायक हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो कुछ ना कुछ एफर्ट मैंने की, अपने बेटे से थोड़ी बहुत हेल्प ली और उसके बाद हमने अपना जो गिफ्ट जो है ना वो पैक कर लिया था। इतने में आसिम जो थे उनका जज्बा सिफाई जो था वो अरूज पे था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पॉट क्लीनर को यूज़ करते हुए जो है सोफ़े की गद्दी को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ, इसके ऊपर थोड़े बहुत जो स्पॉट है वो फ़ौरन से मैं साफ़ कर लेता हूँ। उन्होंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना शुरू कर दिया था जब तक मैं गिफ्ट रैप कर रही थी। तो खैर वो उन्होंने अच्छे तरीके से इन गद्दियों को बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लिया था। रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत ही आला और शानदार रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट की अगर आपको सही नज़र ना आ रहा हो तो मैं आपको बताऊं कि आप इस मशीन की इस डब्बी में देख सकते हैं कि कितना गंद निकल रहा है इस गद्दी के अंदर से, यानी कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मैल थी इसके ऊपर। आसिम ने इसको इतने अच्छे तरीके से साफ़ किया, उसके बाद हमें इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था और ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गई थी। हमने मारुष की फ्रेंड के लिए 2 गिफ्ट्स लिए थे, तो एक गिफ्ट पैक हो गया था, अब दूसरा गिफ्ट हम पैक करें। पहला गिफ्ट तो आसानी से हमने पैक कर लिया था, अब दूसरे गिफ्ट की बारी है। तो इसकी बार हम थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझे हो चुकी थी, तो इसकी बार इस गिफ्ट की टाइम ना मुझे थोड़ा बहुत गिफ्ट पैक करना आ चुका था क्योंकि मेरे बेटे ने काफ़ी हेल्प कराई थी। और बच्चों कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी बेसिक होती हैं, लेकिन बच्चों से सीखने में बड़ा मज़ा आता है। बच्चे आपको बड़ी मज़े मज़े के आइडियाज़ देते हैं और मैं तो हमेशा बच्चों के साथ सीखने पे बिलीव करती हूँ क्योंकि बच्चे मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो इसके बाद मारूश की तैयारी का टाइम आ चुका है। मैंने कहा क्यों ना इसके लिए कपड़े निकाल लिए जाए। मैंने मारूश के लिए ये फ़्रॉक निकाल लिया जो मैंने उस दिन शीन से ऑर्डर किया था। इनमें से 2 फ्रॉक मैंने रख लिए थे, तो इनमें से एक ये था। मैंने कहा चलो आज इसको यही पहना के भेजती हूँ। साथ में मैंने इसका पिंक कलर का एक बैग निकाला था और अब मैं इसकी जो है गेट रेडी विद मी वाली चीज़ें निकाल रही हूँ, यानी कि इसकी मैचिंग चीज़ें, इसकी पिन्ने, फिर उसके बाद कानों में पहनने के लिए इयर रिंग्स, उसके अलावा जो छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं बच्चियों की, मुझे बड़ा शौक़ होता है कि बच्चियाँ जो हैं वो तैयार श्यार हों, तो मैं उसके लिए ना चीज़ें सारी उस तरह से निकालती हूँ, अरेंज करती हूँ, सेट करती हूँ ताकि जो है मेरी बेटी जो है वो उसको भी आदत हो कि मैंने अपनी चीज़ें पहले से रेडी करके रखनी है। तो मैंने इस तरह से उसकी जो है पिन्ने, मैचिंग ज्वेलरी, हर चीज़ निकाल के साथ रख दी थी। डिओड्रेंट और बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी चाहिए होती हैं बच्चों को वो भी मैंने इसके साथ रख दी थी। छोटा सा लिप ग्लॉस भी रख दिया था ताकि मेरी बेटी जब आए तो फिर वो आराम से तैयार हो सके। शाम को 5 बजे बर्थडे का इनविटेशन था, तो शाम को 5 बजे बर्थडे पे जाना था और 3 बजे मैंने उसकी तकरीबन ये चीज़ें रेडी कर दी थी और उसको साथ लगाया था कि आप भी अपनी चीज़ें मुझे दे दो, जो जो आप पहनना चाहती हो। वो मुझे देती जा रही थी और मैं चीज़ें रखती जा रही थी। मारूश की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ मैं उसके साथ, और मैं भी अपने साथ जो है ना चीज़ें रेडी कर रही थी। मैंने कहा मैं भी तैयार हो जाती हूँ, अपने लिए चीज़ें तैयार कर लेती हूँ कि मैं इसके साथ क्या क्या पहन के जाऊँ। जो फ्रेंड थी मारूश की वो उसकी क्लास फेलो है, उसके स्कूल में पढ़ती है और उसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया की बर्थडे पार्टी पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरी तैयारी भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। अब वक्त आ चुका है मासी मोड से निकल कर दूसरे मोड में जाने का, क्योंकि सुबह से सफाइयाँ कर करके जो घर में हमारी हालत थी मासियों वाली वो अब जो है ना ख़त्म करने का टाइम हो चुका है। तो बस फिर अभी जो है मैं बस अपनी तैयारी कर चुकी हूँ और अब मैंने कहा कि शावर लेके सोना काका बन के हम लोग जाएंगे जॉर्जिया की बर्थडे पार्टी पर। उसके लिए जो है मैंने मारुश को भी कह दिया था कि सारे बच्चों ने जो है सफाई करने के बाद शावर ले लिया था, सब लोग तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा कि सब लोग तैयार हो जाएं, एंड में मैं भी तैयार हो जाऊंगी। बस फिर उसके बाद यहाँ पे हो चुकी है हमारी तैयारी। तो बस फिर मैं भी फटाफट जो है तैयार होके आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मारुश को ड्रॉप करने के लिए बर्थडे पार्टी पर। उन्होंने इनवाइट किया हुआ है कि आप लोग 5 बजे से 8 बजे तक बर्थडे पार्टी में रह सकते हैं। और वैसे तो गोरों की पार्टी मैं तो रज गई, बोर होना है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों को कंपनी देने के लिए जाना पड़ता है, पेरेंट्स को भी शिरकत करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मारुश भी तैयार होके आ रही थी। मारुश ने जो ड्रेस मैंने निकाला था वो नहीं पहना था क्योंकि वो कह रही थी कि नहीं मुझे पिंक ड्रेस पहनना है। अचानक से उसने अपना प्लान चेंज कर दिया था।
तो मैंने जो है यही ड्रेस पहना था, मारूश ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, लेकिन एक्सेसरीज सेम ही थी। तो बस फिर उसके बाद हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग गर्ल्स डे आउट मनाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो घर पे ही रहेंगे, बैठ के आराम से अपना बोरिंग मैच देखेंगे और बोर होंगे घर में। हम जाएंगे, हम असी गोरियां नाल बोर होवांगे उत्थे। खैर एक मेन बात तो मैं बताना भूल ही गई, उनका जो पार्टी थीम था ना वो था स्पूकी थीम, यानी कि हैलोवीन के स्टाइल में आपने तैयार होकर आना, यानी कि चुड़ैल जिन भूत जो भी तुसी बन सकते हो बन के आ जाओ। तो ये है जी जॉर्जिया का घर, मारूश ने पकड़ा हुआ है बर्थडे प्रेजेंट। तो कार का घट तो कब्रिस्तान ज़्यादा लगता पे, देख सकते हैं आप, इन्होंने कब्रें बनाई हुई हैं, पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। इतना स्पूकी थीम था, इतना हॉन्टेड हाउस बनाया हुआ था इन्होंने, बाहर से इतना डर लग रहा था, पता नहीं कैमरे में वो चीज़ कैप्चर हुई है कि नहीं, पर वाकई ये बहुत ही हॉन्टेड इन्होंने बनाया हुआ था। तो खैर मैंने जब मारूश को ड्रॉप किया तो मैंने थोड़ी देर वहाँ पे स्पेंड की और उसके बाद जो है मैं वहाँ से निकल आई, क्योंकि 3 आवर्स के लिए था बच्चों के लिए फ़न। वहाँ पे उन्होंने गेम्स अरेंज की हुई थी और इसलिए जो है उन्होंने कहा था कि आप वापसी पे इनको पिक कर सकते हैं, उन्होंने ऑप्शन भी दिया था। वहाँ से निकलते ही मैं चली गई थी अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से, वहाँ से मैं दही लेके आई, साथ ही मैंने जो है वहाँ से पुदीना वगैरह लिया। मैंने कहा ज़रा घर जाते हैं, अच्छा और मज़े मज़े का खाना बनाते हैं। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि जो है आज मैं ब्रेक लूँगी, लेकिन जब मैं पार्टी से होके आई तो मेरा दिल किया कि नहीं, कोई अच्छा सा देसी सा मज़े का खाना बनाते हैं और घर में इंजॉय करते हैं। सैटरडे की फ़ील ही नहीं आ रही थी, इस वजह से जो है मैं आ गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत जो अपनी चीज़ें थी वो ले ली थी। मैंने कहा घर जाएंगे मज़े से अपनी मज़ेदार किस्म का खाना बनाते हैं। आसिम से मैंने पूछा और उन्होंने फरमाइश की कि आज तुम बनाओ बिरयानी, और मैंने बिरयानी का सामान ले लिया था। यहाँ से ज़र्दा कलर जो था वो ख़त्म हुआ था, वो भी मैं लेके आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, और घर जाके बनाएंगे मज़े मज़े का खाना और खाएंगे ताकि हमें वीकेंड की अच्छी सी फ़ील आए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर, और घर आते ही मैंने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी। और ये बिरयानी मैंने कैसे बनाई थी ये मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, इस वजह से मैंने इसको इसमें शामिल नहीं किया। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, और दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज आप आ गए बिरयानी की देख खोलने, बिरयानी खुल गई। ओए होए, रोटी खुल गई। एक मिनट, ऐसे नहीं खोलते, साइड से, बिल्कुल साइड से उठाएं ज़रा ज़रा हिम्मत से।